हेलो एवरीवन, स्वागत टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सन फ्रॉम अनदर स्टार का एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 में स्टार्टिंग में जो अर्थित होता है वो अपने पापा से मिलने उनकी कंपनी में जाता है, लेकिन उसका आउटफिट देख के लोगों को लगता है कि मतलब वो पता नहीं कौन है, क्योंकि एक्चुअली जब वो सिक्योरिटी के थ्रू एंटर करने की कोशिश करता है तो वो एंट्री ले नहीं पाता है। तो उसके बाद वो अपने पापा को कॉल करता है। उसके पापा कहते हैं कि क्या हुआ, तुम अंदर एंट्री क्यों नहीं ले पा रहे हो। तो वो कहता है कि क्या ये तुम्हारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नया गार्ड है, क्योंकि वो मुझे शायद पहचान नहीं रहा है, मुझे एंट्री करने ही नहीं दे रहा है अंदर। उसके बाद उसके पापा वहाँ से अपने रिसेप्शनिस्ट में कॉल करते हैं, अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरा सन एंटर नहीं कर पा रहा है मेरी कंपनी में खुद की, तो प्लीज़ चेक करो, उसको अंदर एंट्री दो। तो उसके बाद जब ऊपर अर्थित आता है तो उसके पापा उसके कपड़े देखते हैं और वो कहते हैं कि जिस हिसाब से तुमने कपड़े पहने हैं ना, मैं अगर सिक्योरिटी गार्ड होता तो मैं तुम्हें खुद एंट्री ना देता। तो उसके बाद वो बोलता है कि मतलब वो काफ़ी नींद में होता है, उबासियाँ लेता रहता है अर्थित। तो उसके पापा कहते हैं क्या हुआ, तुम रात भर सो नहीं पाए। तो बोलता है हाँ मैं सो नहीं पाया। तो फिर वो बोलता है किस वजह से, एमा की वजह से। उसके बाद जो उसके पापा हैं वो उसके पास आके सोफ़े पे बैठते हैं और वो कहते हैं तुम आखिर इस बारे में इतना सोच क्यों रहे हो, तुमको तो ये भी पता होगा कि तुम्हारी मॉम को थाई बोलनी आती ही नहीं थी। और जो वो लड़की थी जिसका नाम जब मतलब वो जो छोटी सी लड़की जो दाव तक से बात कर रही थी, भले ही दाव तक ने उसका नाम एमा लिया था, लेकिन वो लड़की पूरा थाई में उससे बात कर रही थी। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है अरे मैं तो ये सोचा ही नहीं, मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गया था नाम सुन के दाव के मुँह से कि मेरे को ध्यान में ही नहीं आया कि वो मेरी मॉम को थाई तो आती ही नहीं थी। उसके बाद वो बोलता है कि पर मैंने तो अपने जो जिस डॉम में मैं रहता हूँ, मैंने आज तक किसी स्पिरिट का नाम एमा तो सुना ही नहीं, या किसी लड़की का जिसकी डेथ हुई हो उसका नाम एमा हो। तो उसके बाद जो उसके पापा वो कहते हैं तुम्हें सीरियसली लगता है कि वो एक स्पिरिट से बात कर रहा है। तो कहता है कि पहले मुझे भी नहीं लगा था कि वो एक स्पिरिट से बात करता है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उसको ये सब करते हुए देखा तब मुझे विश्वास हुआ कि वो लड़का स्पिरिट से बात कर सकता है। उसके बाद जो उसके पापा वो कहते तुम पागल हो चुके हो। उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है पहले मेरी बात तो सुन लो। जो डोनट का जो किलर था, जो कि हम लोग अब तक समझ रहे थे उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसके असली किलर को ढूंढने में और किसी ने नहीं, इसी लड़के ने हमारी मदद की थी। उसने घोस्ट से भूतों से बात की और फिर हमें बताया कि असली किलर है कौन। तो उसके पापा भी एकदम शॉक हो गए ये चीज़ सुन के। ओके, तो वो कहता है, उसके पापा कहते हैं तो तुम चाहते हो कि वो लड़का तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम की स्पिरिट को ढूंढे और उनसे तुम्हारे साथ बात करवाएं। तो उसके बाद जो अर्थित है वो अपने पापा को गाड़ी में बिठाता है, दरवाज़ा वो खोलता है अपने पापा के लिए और उनको कहता है, उनके सामने झुक के कहता है आपके बाद मैं घुसूँगा मिस्टर प्रेसिडेंट। और उतनी देर में उसके पापा उसके सर पे खींच के एक मारते हैं। तो उसके बाद वो जाके अपनी सीट पे बैठता है और उसके पापा कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सामने वाली सीट पे बैठा हूँ तो तुम्हें सेफ़ली ड्राइव करना होगा। वो बोलता तो है हाँ ठीक है मैं सेफ़ली ड्राइव करूँगा, लेकिन इतनी तेज़ वो गाड़ी भगाता है जैसे वो रेस ट्रैक में गाड़ी भगा रहा है। उसके बाद जो अर्थित है वो रेड सिग्नल पे रुकता है और कहता है कि डायरेक्ट तुम मुझे पैसे पे करना भूलना नहीं, क्योंकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये जो तुमको मैं फ्री ड्राइव दे रहा हूँ ये फ्री की नहीं है, इसके पैसे लगेंगे। तो वो पूछता है कितने, तो वो बोलता है 400,000। तो उसके बाद बोलता है उसके जाके अपने बाप से मांग। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है मैं उन्हीं से अभी मांग रहा हूँ। उसके बाद जो अर्थित है वो जाता है दाव के रूम में, उसको नॉक करके बाहर बुलाता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे फ़ेवर चाहिए। तो वो फिर दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर देता है और वो कहता है कि दरवाज़ा खोल के तुम बार बार दरवाज़ा मेरे मुंह पे क्यों बंद करते रहते हो। उसके बाद वो कहता है कि किस चीज़ में तुमको मेरी हेल्प चाहिए। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं हेल्प चाहता हूँ कि तुम एमा से मेरे लिए बात करो। एमा मेरी माँ, उनसे मेरे लिए बात कर सकते हो प्लीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन है, नेक्स्ट सीन में अर्थित नॉर्थ के पास जाके बैठता है यूनिवर्सिटी में। उससे कहता है क्या मुझे तुम्हारे फ्रेंड का लाइन आईडी मिलेगा। तो कहता है मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड है, कौन सी फ्रेंड को कैसा फ्रेंड। तो उसके बाद वो कहता है कि गाय नेक्स्ट डोर मतलब जो उसके बगल में जो नेबर है उसका। तो कहता है अच्छा दाव का। तो उसके बाद वो कहता है क्या तुम मेरे फ्रेंड पे हिट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो। तो कहता है कि नहीं। तो कहता है कि हाँ अगर तुम करते भी तो मैं पहला वो इंसान होता जो तुमको ख़त्म कर देता। नेक्स्ट सीन में जो दाव है वो अर्थित के पास जाता है। अर्थित उसका वेट कर रहा होता है कि वो अपने घर उसको लेके जाए। जैसे ही दाव आता है वो देखता है उसके पूरे बाल ब्लू कलर के हैं। तो वो कहता है कि ये क्या तुमने अपने बालों को डाई क्यों करवा लिया। तो दाव कहता है बस ऐसे ही मेरा मन था। तो उसके बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो। फिर उसके बाद वो उसको अपने पापा से मिलवाने लेके जाता है अपने घर। तो वो जैसे ही उसके पापा को मिलता है दाव, वो उसके पापा को घूरता रहता है। उसके पापा एकदम मतलब एकदम शर्माने लगते हैं, एकदम अजीब सा फील करते, मतलब कहते हैं कि ये मुझे ऐसे घूर रहा है। तो जो अर्थित है वो कहता है कि हाँ हाँ घूर रहा है, घूरने दो, रुक जाओ देखते क्या होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लोग उसको एमा के कमरे में ले जाते हैं। वो लोग उसको एमा के फ़ेवरेट रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे ये दाव जो है उसे महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि नहीं तुम्हारी मॉम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद वो दूसरी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे सामने एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उसके सामने एक पॉट्स लगे हुए हैं जिसमें ढेर सारे फ्लावर्स हैं और एक बेंच रखी है उसके बगल में, जहाँ पे हमेशा एमा जाके बैठा करती थी, वो उसकी फ़ेवरेट प्लेस थी। तो फिर अर्थित को बोलता है ये तुम्हारी मॉम की फ़ेवरेट प्लेस थी है ना। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है हाँ ये उनकी फ़ेवरेट प्लेस थी। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कैलिफोर्निया चलना होगा। कैलिफोर्निया में इनका एक दूसरा हाउस है, फार्म हाउस है, जहाँ पे ये लोग जाते थे। तो उसके बाद जो दाव है वो कहता है ठीक है मैं चलूँगा।
जो डाव है वो कहता है लेकिन तुम्हें सेमेस्टर के ख़त्म होने का वेट करना होगा। तो उसके बाद जो अर्थित वो कहता है तो मैं इसे हाँ समझूँ। उसके बाद वो कहता है हाँ समझो। तो उसके बाद जो अर्थित है वो हाथ आगे बढ़ा के बोलता है डील। तो जो दाव है जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है उससे अचानक से कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। जैसे ही वो हाथ छूता है भले ही हमारे सामने हमें दिखाई देता है कि अर्थित बहुत खुश है वो जब उससे हैंडशेक कर रहा है, लेकिन दाव को दिखाई देता है कि वो उसके आंसू बह रहे हैं, वो रो रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि अर्थित सामने तो दिखाने में खुश है लेकिन अंदर से वो कितना ज़्यादा दुखी है, कितना रो रहा है वो अंदर से। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं अर्थित कहता है उसे कार में कि तुम अचानक से रोने लगे, तुम तो पागल, एकदम मुझे डरा दिया तुमने। उसके बाद जो दाव है वो कहता है सॉरी पर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब मैं अपने नेकलेस उतार देता हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता। जो अर्थित तो कहता है मैं कुछ समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो जो दाव है वो कहता है कि मैंने गलती से मतलब एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक मैंने तुम्हारी फीलिंग्स पढ़ ली। अर्थित थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुमसे किसने कहा था मेरी फीलिंग्स के साथ छेड़खानी करने को। तो वो कहता है सॉरी मैं गलती से हो गया, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था ये चीज़। अर्थित जो है वो कहता है तो तुम रोए क्यों आखिर। तो उसकी तरफ जो दाव है वो कंटिन्यूसली देखने लगता है और कहता है आखिर तुम इतने दुखी इंसान क्यों हो। तो कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो कहता है कि मतलब मेरे को फीलिंग्स मतलब तुम सामने तो फेस हैप्पी हो लेकिन अंदर से कितने दुखी थे, कितना रो रहे थे। तो उसके बाद वो कहने लगता है अर्थित तो तुम किसी और के लिए रोगे। जो अर्थित है वो नेक्स्ट सीन में गिटार बजाते बजाते वो वीडियो कॉल पे कंप्यूटर में नॉट से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारा कोई मतलब अगर तुम्हारे लिए कोई रोए तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो उसके बाद जो नॉट कहता है कौन दाओ। उसके बाद वो अचानक से एक अजीब सा फेस बनाता है अर्थित कहते हैं नहीं मेरा फ्रेंड। फिर नेक्स्ट सीन में जो दाओ है उसके दोनों डैड आते हैं जॉन को लेके, जॉन उसकी कैट उसको लेके, और वो उसको इन्वाइट करता है ऊपर उन लोगों को कि चलो आप लोग मेरे साथ ऊपर चलो। फिर वो लोग रूम में जाते हैं तो जो उसके जो दोनों डैड होते हैं मतलब वो एक तो उसके जो डैड होते हैं जो कि अमेरिकन होते हैं वो उसकी कैट के साथ खेल रहे होते हैं, और दूसरे डैड जो हैं उसके वो बालकनी में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि सिगरेट ट्रे पड़ी है और उसमें सिगरेट मतलब ऐश पड़ा हुआ है सिगरेट ऐश ट्रे में। तो उसके बाद वो उसके पापा उससे पूछते हैं कि दाओ क्या सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो ना। तो उसके बाद वो कहता है कि खरम वापस आ रहा है थाईलैंड। तो वो कहता है कि क्या तुम उसे मिस कर रहे हो। तो उसके बाद जो दाओ है वो कहता है नहीं मैं उसे मिस नहीं कर रहा हूँ। अब ये खरम कौन है, इसका दाव के साथ क्या पास्ट रिलेशंस है ये हमें आने वाले एपिसोड्स में भी पता चले। दाव कहता है जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे हमेशा चोट पहुँचती है, पेन होता है, मुझे दर्द होता है। उसके बाद हमें जो दाव है उसका पास्ट रिलेशन दिखाते हैं क्रम के साथ कि वो शिकागो जा रहा होता है 3 साल के लिए उसे अकेला छोड़ के, और दाव जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है इस चीज़ के लिए और उसको मनाता भी है कि मेरे पास रीज़न्स है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, मैं तुमसे ज़रूर मिलने वापस आऊँगा। हमें पता चलता है कि दाव जो है वो कहता है गुस्से में कि तुम अब से कभी मेरी ज़िंदगी में वापस मत आना। वो कहता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड क्रम है वो उसको अपने उसके किसी फ्रेंड के साथ उसको चीट कर रहा है। तो वो कहता है अब तुम जब अब्रॉड जा ही रहे हो तो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। फिर हम लोग वापस जो प्रेजेंट है उसमें आते हैं और वो उसके पापा कहता है कि आप क्या कहते हो पापा मैं जाऊँ उससे मिलूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे और उसके बीच में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो अनरिजॉल्व हैं, क्योंकि अगर तुम अभी भी उसके बारे में इतना सोचो तो पक्का है कि तुम दोनों के बीच में अभी भी कुछ है जो क्लियर नहीं हुआ है। तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए, चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, वरना तुम फिर से उसी बुरी हालत में आ जाओगे जैसे पहले थे। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, तो क्लियर करो और अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करो। वो कहता है कि जैसे ही क्रम वापस थाईलैंड आएगा मैं उससे बात करने जाऊँगा। तो उसके पापा कहते हैं हाँ ज़रूर जाना लेकिन उसके पास अकेले मत जाना, किसी के साथ जाना। तो फिर कहता है किसी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो दाव है वो कॉफ़ी लेने जा रहा होता है और उसी टाइम अर्थित वहाँ जाता है। वो कहता है कहाँ जा रहे हो, कहता है कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, कहता है मोटरसाइकिल पे। तो उसके बाद जो दाव है कहता है हाँ। तो वो वापस लिफ्ट के अंदर चला जाता है अर्थित और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चलोगे तो सेफ़ रहेगा, इस टाइम अभी बाहर अकेले जाओगे सेफ़ नहीं है। तो फिर दाव जो है उसके साथ चला जाता है। अर्थित जो है कहता है कि तुम मुझे लास्ट मोमेंट में डिच तो नहीं करोगे ना, तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया चलोगे ना, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपना शेड्यूल क्लियर किया है और मैंने अपने पापा से भी बोला है कि वो हमारी टिकट्स के लिए पे करेंगे। तो उसके बाद जो दाव है वो कहता है कि मैं चलूँगा लेकिन रिटर्न में मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मेरे को हेल्प करो मेरे एक्स के साथ डील करने में। तो उसके बाद कहते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में जो अर्थित है वो अपने रूम में अपने सोफे पे बैठा होता है, फ़ोन चला रहा होता है। उसके बाद जो दाव है उससे फिर से मैसेज करता है मेरी मदद करो मेरे एक्स के साथ डील करने में। उसके बाद जो अर्थित है वो मैसेज करके लिखता है ठीक है ठीक है। उसके बाद हमको दिखाई देता है क्रम अपना फ़ोन उठाता है, उसको एक नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन और किसी का नहीं अर्थित है जो नोटिफिकेशन भेजता है उसे मैसेज करके लिखता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर, यू एज होल, ऐसे लिखता है। एंड उसके बाद जो वो क्रम है वो एकदम शॉक हो जाता है, वो लिखता है आखिर हो कौन तुम भाई। एंड यहाँ पे एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।